नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। हंस ट्रैवलर्स में युवती के साथ हुई छेड़छाड़ और जबरदस्ती के आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर से की मुलाकात। पीड़ित युवती की मां के साथ पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, पार्षद प्रशांत पड़वे, एडवोकेट स्वाति कासे सहित अनेक गणमान्य नागरिक रहे उपस्थित। कलेक्टर द्वारा शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन। शुक्रवार की रात मुंबई से इंदौर आते समय हंस ट्रैवलर्स की बस में रास्ते में इंदौर के एक युवती के साथ छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। युवती द्वारा ड्राइवर कंडक्टर को शिकायत करने के बाद भी ना तो बस रोकी गई, ना ही छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को रोका गया। युवती की मां ने इंदौर से सेंधवा तक कार से जाकर सेंधवा में अपनी बेटी को बस से उतारा और फिर राजेंद्र नगर थाने में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और हंस ट्रैवलर्स के मालिकों द्वारा भी इस संबंध में किसी तरह का सहयोग किया जा रहा है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के विरोध में मंगलवार की शाम विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने पार्षद प्रशांत पड़वे के साथ कलेक्टर श्री शिवम वर्मा से मुलाकात की और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर इंदौर से पुणे, मुंबई जैसे शहरों के लिए रात्रि में बस से सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की। पूर्व महापौर श्री कृष्ण मुरारी मोघे ने कलेक्टर महोदय को बताया कि इंदौर की हजारों बेटियां पुणे, मुंबई जैसे शहरों में नौकरी करती और अक्सर बसों से ही सफर करती हैं। इस घटना के पश्चात सभी के मन में भय व्याप्त हो गया है। बेटियों के पालक भी चिंतित हैं और वे अपनी बेटियों के बस द्वारा सफर करने से घबरा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने बस से सफर की समस्याओं को कलेक्टर महोदय के सामने रखा और बताया कि अनेक बार शराब पिए हुए लोगों को भी सवारी के रूप में बस में चढ़ा लिया जाता, जिससे महिला यात्री असुरक्षा महसूस करती हैं। कलेक्टर महोदय ने पूर्ण संवेदनशीलता के साथ सभी बातों को सुना एवं आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में शीघ्र ही कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपने यह भी आश्वासन दिया कि बस संचालकों के साथ एक बैठक कर बस में सफर करने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए जाएंगे। आपने पीड़ित युवती एवं उसकी मां के साहस की भी प्रशंसा की। उन्होंने घटना को सबके सामने लाने का साहस दिखाया। कलेक्टर महोदय ने कहा कि इंदौर की बेटी के साथ जो घटना हुई उससे सारा शहर चिंतित है और प्रशासन सभी तरह से मदद करने को तत्पर है। कलेक्टर महोदय से मुलाकात हेतु बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे सप्तनीक उपस्थित थे। पार्षद प्रशांत पड़वे, एडवोकेट स्वाति कासे, वीणा वर्मा, सुनील धर्माधिकारी, अशोक पाटड़कर, संजीव गप्ते, मोहन रेंडवा गामकर, अपूर्व भोगले, प्रकाश पानसे, अनिल मोड़क सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह की रिपोर्ट। आज हम सब लोग कलेक्टर में माननीय जिलाधीश महोदय से अनुरोध करने आए हैं कि जो विगत 3 दिवस पूर्व जो हंस ट्रेवल्स की जो मुंबई से जो इंदौर बस आ रही थी, सेंधवा के आसपास जो बिना टिकट एक यात्री चढ़ा था उसमें उसके द्वारा हमारी एक इंदौर की बेटी के साथ घृणित कृत्य किया गया है, जिसकी हमने राजेंद्र रिपोर्ट में 0 पे कायमी भी हुई है और लेकिन अभी 3-4 दिन से तक उस पर ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम 2 मांग के लिए आए हैं कि जो घटना हुई है हंस ट्रेवल्स की बस में, उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, एक एग्जाम्पल सेट हो कि भविष्य में कोई करे नहीं। और दूसरा कि इंदौर शहर के हजारों बच्चियाँ पुणे, बेंगलोर, मुंबई, बड़ौदा आदि शहरों से ऐसी स्लीपर कोच में सफ़र करते हैं। इन बसों में जो हमारी बच्चियाँ आती हैं वो कैसे सुरक्षित रहे इसके लिए प्रशासन बहुत आवश्यक और सख्त कदम उठाए। और मेरा आपके माध्यम से समस्त जो ट्रेवल्स कंपनियां हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आपकी भी बच्चियां हैं, हमारी भी बच्चियां, तो बच्चियां कैसे सुरक्षित हो, यह सब हम पूरे इंदौर के सामूहिक हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरा अनुरोध है कि इसमें प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। पूर्व में भी हंस ट्रेवल्स बड़ी सुर्खियों में रहा है इन मामलों में, क्या कहेंगे कि अभी तक प्रशासन ने इन पर कार्रवाई की? इस संबंध में तो यार प्रशासन बता सकता है क्यों नहीं की, पर हम इस मामले में बड़े सख्त हैं। अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे, जैसे हमारे अभी अजय दादा बंडू जी वैशंपायन ने कहा कि अगर 7 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं तो हम पूरा समाज सड़क पर होता है। एफआईआर दर्ज करने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही, इसके बारे में क्या पुलिस का कहना है अभी तक? पुलिस का कहना है कि वह घटना स्थल सेंधवा है, तो आपको सेंधवा से फ़ोन आएगा। हमारी साथ जो बच्ची है जिसके साथ घटना हुई है, इंदौर की बेटी है, उसकी माँ का यही कहना है कि मैं 4 दिन से सेंधवा के फ़ोन का इंतजार कर रही हूँ, हम सेंधवा जाएंगे। हमने बोला भी समाजजनों ने कि हम उसके साथ भी, हम उनके साथ भी हम सेंधवा भी जाएंगे। जहाँ ये घटना हुई थी वहाँ के कुछ जो लोग थे जिन्होंने ये कृत्य किया है, उनके कुछ नाम वगैरह सामने आए हैं? ठीक है सर, उसमें जो ड्राइवर वाहन चालक है वो शाहरुख है और एक जो है
हाँ, मुकेश करके है और नांदेड़ा का बताया जा रहा है, और एक जहाँ तक किशोर करके कुछ नाम आए हैं, और अभी एकदम कंफर्म नाम नहीं है। ये वहाँ से जो चर्चा में नाम आए जो, और उन सबके वीडियो हैं हमारे पास, तो पुलिस देख लेगी। हंस ट्रेवल की बसों में तो कैमरे वगैरह भी लगे, तो उसके कुछ फोटो वीडियो हाँ होना चाहिए, पर हमारे पास जो अभी तक जानकारी है तो उनका कहना है कि हमारी CDR खराब है। अगर ऐसा है, जिसकी अभी पुष्टि नहीं है, अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पे फिर हम मानेंगे कि कहीं न कहीं साठगांठ हो रही है तथ्यों को छपाने के लिए। बच्ची जो साथ में थी, उसके साथ में जो संपर्क करने वाले थे, उनके साथ उन्होंने क्या बच्ची को कुछ मदद की? उस टाइम पे क्या करा उन्होंने? बच्चियों के साथ चूँकि रात को 2 बजे के लगभग का समय रहा होगा, तो उस समय अधिकांश लोग तो सो रहे थे। आप देखेंगे ऐसे स्लीपर कोच में सभी पर्दा लगा के रहते हैं, पर एक पुरुष ने जरूर वहाँ हिम्मत दिखाई थी और वहाँ पूरी मदद करी उसने। हमारी बहन जो बच्ची की माँ है, वो स्वयं गाड़ी लेके उसने सेंधवा टोल पे जाके गाड़ी रोकी है, जिसका वीडियो भी हमने जारी किया है। आपका परिचय? मैं प्रशांत बड़गे हूँ, जोन अध्यक्ष हूँ एवं इंदौर मराठी समाज का सचिव हूँ। मेरी बेटी मुंबई से 6 तारीख को निकली थी कोरेगांव से। उसकी ये अपने कसारा घाट के आगे कुल मतलब जो वहाँ ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं वहाँ पर उन्होंने खाना वगैरह खाया, अपनी हमारी बेटी ने भी खाना वगैरह खाया। लेकिन उसके बाद में उन्होंने कोई सरदार को चढ़ा लिया था, जो कि जिसके पास कोई टिकट नहीं था, किसी की कोई जानकारी नहीं थी। रात भर उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ हरेसमेंट किया। बस इतना ही है कि वो 2 बार चढ़ने की कोशिश भी करी उन्होंने सीट पर, लेकिन चूँकि बेटी ने धक्का दे दिया। मेरा निवेदन यही है कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मुझे सेंधवा बस टोल टैक्स पर उसको उतारने के लिए जाना पड़ा, और तब भी वो यही कह रहा था कि भाई आपका टिकट इंदौर तक का है, तो आप यहाँ क्यों उतर रही हो, हमारे साथ इंदौर चलो। मतलब तीनों के तीनों काफ़ी ड्रंक थे, और मतलब इतना डर गई है गुड़िया कि आज तक भी वो उस कोमा से बाहर नहीं आ पा रही है, क्योंकि वो सेफ ही नहीं है कि कैसे क्या आए। तो हमारा निवेदन यही है प्रशासन से कि इसमें सख्त से कार्रवाई की जाए, और जो जीरो कायमी भी की गई है उससे मुझे सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें धाराएं ऐसी है कि वो वहीं से छूट जाएगा, और मैं उसमें चाहती हूँ कि धाराएं भी उसमें बढ़े और ज़्यादा उस पर कार्रवाई। कहीं ना कहीं माना जाता है कि हंस ट्रेवल्स और पुलिस का भी कोई मिलीभगत सामने बिल्कुल हो सकती है सर, 100% हो सकती है, उसमें कोई वो नहीं है, दो राय। लेकिन चूंकि जो राजन नगर के TI साहब हैं, उन्होंने आउट ऑफिस जाके भी हम लोगों की मदद की। उन्होंने हमको इस चीज़ के लिए बताया कि आपकी कायमी यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने वेट करके हमको वहाँ पर जीरो कायमी करवाई, सेंधवा उसका स्पॉट बनाया। लेकिन मेरा निवेदन उनसे भी यही था कि सर जो आपने धाराएं यहाँ से लिखी, आप ऐसी तो धाराएं लिख सकते थे ना उसमें कि उसकी वहाँ से जमानत ना हो। अब और अभी तक आज 4 दिन हो गए, मतलब 3 दिन हो गए हैं, पर अभी तक भी कोई मतलब ना उसकी गिरफ्तारी है ना बस अंदर आई है। बस में भी उस दिन उनको बुलवाया था बस वालों को, तो उन्होंने यही कहा था कि हम कल CDR दे देंगे। दूसरे दिन उनके पास से खबर ये आ रही कि हमारे इसमें तो कैमरे चालू ही नहीं है, तो CDR देंगे कहाँ से? मतलब इस जगह पे अगर कोई बड़ा हादसा होता तो हम कल सारे लोग हम ही लोगों से प्रूफ मांगते कि आप प्रूफ दीजिए, ये पुलिस भी प्रूफ ही मांगती ना कि आपने घटना का हमको क्यों नहीं दिया। तो जब उसी में कुछ नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? यदि कार्रवाई नहीं होती तो आप आगे क्या? हम लोग सब महिला, हमारे पूरे समाज के जितने महाराजन समाज है हमारा, और भी सारे मेरे जितने भी समाज के जो लोग भी हम लोग को सहयोग कर रहे हैं, हम सब उग्र आंदोलन करेंगे। जिस गाड़ी में आपकी बेटी आ रही है उस गाड़ी का नंबर वगैरह? हाँ है ना, हमारे पास नंबर वगैरह है, मैं अवेलेबल करवा दूँ। रेड बस के ऐप से किया था मैंने, ऐसा भी कोई असुरक्षित नहीं किया था। और उस पर हाँ सारे वीडियो है मेरे पास, कि मतलब अपने उसमें वीडियो है कि क्या करा है उन लोगों ने। मतलब अंदर के नहीं दे सकते क्योंकि वो तो उस समय खुद ही वो सहमी हुई थी, और चूँकि मेरे पास उसकी टिकट है, उनके नाम है, सब है। हाँ, एक मिनट दिखा रही हैं। ये है टिकट नंबर, बस नंबर है ये देखिए आप। और बस जो लोग घटना के बारे में जानकारी दे रही है हमारी वीडियो उनको दे दी भाई, कैसे समाजजन ये रात को मतलब आज 6 साढ़े 6 बजे बस में बैठी थी, कसारा घाट के आगे इन लोगों ने खाना वगैरह खाया, ड्राइवर कंडक्टर ने, और उसके बाद में वहाँ से किसी सवारी को जो कि सरदार था उसको चढ़ाया, उसको बिना टिकट चढ़ाया, और रात भर उसको इतना हरेसमेंट करा है कि मतलब वो डर के मारे उसने कंटिन्यूशन में मुझे फ़ोन लगाया। और 1 बजे रात को मैं इंदौर से निकली हूँ, और सेंधवा बस स्टैंड पर मैंने मतलब सेंधवा के टोल टैक्स पर मैंने उसको बस को रुकवाया है, वो रोक नहीं रहा था। सरदार वगैरह उसको ये डरा रहे थे कि आपका इंदौर तक है तो आप कैसे यहाँ उतर रहे हो। तो पूरे पैसेंजरों ने किसी ने भी कोई मदद नहीं करी, सिर्फ एक लड़के ने करी, उसको भी इन लोगों ने इतना ज़्यादा डरा धमका दिया कि वो बेचारा बाद में
नहीं कर पाया मदद। तो ये जो मतलब तरीका रहा उसका कारण इतनी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में